प्रश्न 5। सुबोध ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई है जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है। वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तल्ली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स लगवाता है। यदि टाइल्स की लागत 360 रुपये प्रति दर्जन है तो उसे टाइल्स लगवाने में कितना व्यय करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ढक्कन वाली घनाकार टंकी की भुजा कहें या किनारा कहें एक ही बात है। तो घन की भुजा को ए से लिखते हैं। तो भुजा कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर 1.5 मीटर। तो ढक्कन वाली घनाकार टंकी की भुजा दिया हुआ है 1.5 मीटर। अब देखिए घनाकार है यानी घन के जैसा है। घनाकार का मतलब क्या हो गया घन के जैसा। तो घन की भुजा को ए से लिखते हैं या तो घन की भुजा कहें या किनारा कहें। तो किनारा दिया हुआ है तो किनारा को ही भुजा कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर है यानी प्रत्येक बाहरी किनारा का मतलब क्या हो गया प्रत्येक भुजा कितना है 1.5 मीटर है। तो ये दिया हुआ है घन की भुजा यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहले हम टंकी का बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो टंकी का बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल अब यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा। तो टंकी कैसा है घन के जैसा है तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। देखिए 6a²। ए हो गया भुजा, ठीक है। ए क्या है घन की भुजा। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a²। तो बराबर हो जाएगा 6 गुना ए कितना है 1.5 है। तो 1.5 लिखेंगे ए की जगह पे उसका वर्ग कर देंगे क्योंकि a² है। तो 6 गुना 1.5 का वर्ग क्या हो जाएगा 2.25 हो जाएगा। 15 का वर्ग होता है 225। तो 1.5 का वर्ग हो जाएगा 2.25। ठीक है, 15 गुना 15 होता है 225 लेकिन बीच में दशमलव है तो 2 बार गुना करेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए तो यहाँ पे दशमलव देंगे। तो हो गया 6 गुना 2.25 हो जाएगा 13.5 वर्ग मीटर। तो टंकी का बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया 13.5 वर्ग मीटर। अब लिखेंगे टंकी के तल्ली का क्षेत्रफल। टंकी के तल्ली मतलब हो गया निचला भाग, फर्श जिसको कहते हैं। तो टंकी के तल्ली का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसको भी हमको निकाल लेना है क्योंकि तल्ली को छोड़ करके कह रहा है। तो टंकी के तल्ली का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा a²। क्यों होगा क्योंकि घन के जैसा है। टंकी कैसा है घन के जैसा है तो लंबाई चौड़ाई बराबर है। ठीक है, तल्ली का लंबाई चौड़ाई क्या है बराबर है क्योंकि घन में सब भुजा बराबर होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे जो कि होता है a² यानी भुजा का वर्ग। क्योंकि तल्ली का लंबाई चौड़ाई बराबर है यानी वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लगा देंगे a²। ए हो गया भुजा तो भुजा का वर्ग हो गया ए कितना है 1.5 है तो 1.5 का वर्ग हो जाएगा यानी कितना आ गया 1.5 का वर्ग हो जाएगा 2.25 वर्ग मीटर। तो टंकी के तल्ली का क्षेत्रफल हो गया 2.25 वर्ग मीटर। अब कह रहा है कि
इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तल्ली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स लगवाना है। तो लिखेंगे टाइल्स टंकी, लिखेंगे टंकी, तो लिखेंगे टंकी का क्षेत्रफल जहां टाइल्स लगवाना है, जहां टाइल्स लगवाना है बराबर हो जाएगा 13.5 माइनस 2.25 वर्ग मीटर। देखिए 13.5 वर्ग मीटर क्या हम लाए थे ऊपर में, तो टंकी का बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल कितना लाए थे, टंकी का बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल लाए थे 13.5 वर्ग मीटर, ठीक है। और टंकी के तल्ली का क्षेत्रफल लाए थे 2.25 वर्ग मीटर। तो 13.5 वर्ग मीटर में से 2.25 वर्ग मीटर को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, टंकी का क्षेत्रफल जहां टाइल्स लगवाना है, क्योंकि तल्ली को छोड़ करके कह रहा है कि तल्ली को छोड़ करके टाइल्स लगवाना है। तल्ली मतलब हो गया निचला भाग यानी फर्श, तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 11.25 वर्ग मीटर। तो टंकी का क्षेत्रफल जहां टाइल्स लगवाना हो गया 11.25 वर्ग मीटर। अब कह रहा है, अब हम यहां पे निकालेंगे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्गाकार टाइल्स है यानी तो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, तो टाइल्स कैसा है, वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर, ठीक है। ए मतलब हो गया भुजा यानी भुजा का वर्ग, तो भुजा कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, कह रहा है 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स लगवाना है। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो 25/100 कर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा वर्ग मीटर में। अब 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वर्गाकार टाइल्स का भुजा दिया हुआ है कितना 25 सेंटीमीटर, तो हम उसको मीटर में बदल देंगे। तो 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए देखिए यहाँ पे 100 से भाग दिए हैं, 25 कहाँ से आया, तो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है वर्गाकार टाइल्स का भुजा, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स लगवाना है, तो 25 है वर्गाकार टाइल्स की भुजा है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम मीटर में बदल लेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं तो 25/100 मीटर हो जाएगा। तो 25/100 का वर्ग कर देंगे तो वर्ग मीटर में आ जाएगा क्षेत्रफल। ऐसे 25 का वर्ग करते तो वर्ग सेंटीमीटर में आता, लेकिन यहाँ पे वर्ग मीटर में लाना है क्योंकि जहाँ टाइल्स लगवाना है उसका देखिए वर्ग मीटर में आया है, इसीलिए इसको भी वर्ग मीटर में बदल लेंगे। तो 25/100 वर्ग मीटर हो गया। तो 25 चौके 100 काट देंगे यानी कितना आ गया 1/4 का वर्ग मीटर। तो 1/4 का वर्ग हो जाएगा 1/16 वर्ग मीटर। तो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल हो गया 1/16 वर्ग मीटर। तो ये तो आ गया वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल 1/16 वर्ग मीटर। अब कह रहा कि कितना टाइल्स लगेगा, ठीक है। तो पहले हम टाइल्स की संख्या निकालेंगे तो लिखेंगे अतः टाइल्स की संख्या, टाइल्स की कुल संख्या यानी कितना टाइल्स लगेगा वहां पे, कहाँ पे, टंकी में,
तो जहाँ टाइल्स लगवाना है वहाँ पे कितना टाइल्स लगेगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 11.25 वर्ग मीटर को 1/16 वर्ग मीटर से भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए 11.25 वर्ग मीटर क्या आया था, तो टंकी का क्षेत्रफल जहाँ टाइल्स लगवाना है कितना आया है, 11.25 वर्ग मीटर। तो 11.25 वर्ग मीटर को 1/16 वर्ग मीटर से भाग देंगे, क्योंकि टाइल्स का क्षेत्रफल आया है 1/16 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 11.25 गुना 16, 16 ऊपर चला जाएगा, 16 हर है यहाँ पे, देखिए अंश है एक, 16 हर है, तो ये जो दूसरा भिन्न का अंश है उसके साथ हर गुना हो जाता है, तो 16 इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी 11.25 गुना 16। तो 11.25 गुना 16 करेंगे, आ जाएगा 180। कितना आएगा, 180, यानी जहाँ कितना टाइल्स लगेगा उस टंकी में 180 टाइल्स लगेगा। तो टाइल्स की कुल संख्या कितना आ गया, 180 टाइल्स आ गया। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पे प्रश्न में कि यदि टाइल्स की लागत 360 रुपया प्रति दर्जन है तो टाइल्स लगवाने में कितना व्यय होगा। तो लिखेंगे अतः कुल व्यय बराबर, अब देखिए 180 को 12 से भाग देंगे और गुना कर देंगे 360 से, तो आ जाएगा इसका उत्तर। अब देखिए 180 को 12 से क्यों भाग दिए हैं, तो 180 क्या आया है, टाइल्स की कुल संख्या, यानी 180 टाइल्स लगेगा। लेकिन यहाँ पे तो कह रहा है कि यदि टाइल्स की लागत 360 रुपया प्रति दर्जन है, यानी एक दर्जन टाइल्स का कीमत है 360 रुपया, लेकिन यहाँ पे तो 160 180 आया है, तो इसको पहले दर्जन में बदलेंगे, कितना दर्जन हुआ, तो 180 को 12 से भाग देंगे तो दर्जन में बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो 180 टाइल्स आया है, तो इसको दर्जन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। उसके बाद कह रहा है एक दर्जन का दाम है 360 रुपया, तो 180 को जब 12 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12 गुना 1 12, 12 6 18, यानी 15 दर्जन। देखिए यानी 180 को 180 टाइल्स है तो इसको दर्जन में बदलना है, तो 12 से भाग देंगे तो कितना दर्जन आ गया, 15 दर्जन, यानी कुल 15 दर्जन टाइल्स लगेगा टंकी में। ठीक है, अब एक दर्जन का दाम है 360 रुपया, तो 15 दर्जन का दाम हो जाएगा 360 गुना 15, यानी 5400 रुपया। तो कुल व्यय कितना हो जाएगा, 5400 रुपया। तो कह रहा है कि तो उसे टाइल्स लगवाने में कितना व्यय करना होगा, 5400 रुपया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।